ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांतिः। हम लोग सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह को लेकर विचार कर रहे हैं। तो यहाँ तक विचार हुआ था मन की प्रसन्नता के लिए जो 18 साधन बता दिया था, उसमें सबसे पहले ब्रह्मचर्य को लेकर हम लोगों ने विचार किया। जो अष्टांग मैथुन से रहित है वही ब्रह्मचर्य है, ये बता दिया, स्मरण दर्शन आदि। तो उसके बाद दूसरा साधन बता दिया, अहिंसा। वाणी से हो, मन से हो अथवा शरीर से हो, प्राणी मात्र की जो पीड़ा ना होना, और अपने समान सभी में व्यवहार, जैसा अपने को पीड़ा होती है वैसे ही दूसरे को पीड़ा होती समझना, ये अहिंसा। तो यहाँ तक हम लोगों ने विचार किया था। अभी तीसरे साधन बता रहे, सभी प्राणियों पर दया। दया है धर्म का मूल, ऐसा कहा दिया है। तो इसलिए दया के विषय में बता रहे, आगे देखिए। दया तो आवश्यकता होनी चाहिए। दीनहीन जो दुखी है उनके प्रति, और दया उसको बताने जा रहे। साथ साथ में अवक्रता मतलब सरलता, ये भी बताएंगे इस श्लोक में। दया और अवक्रता दो साधन इसमें बताएंगे। अनुकंपा दया सैवा प्रोक्ता वेदांत वेदिभिः करणा तृतीयेष्वेका रूपता वक्रता मता। अनुकंपा दया सैवा प्रोक्ता वेदांत वेदिभिः करणा तृतीयेष्वेका रूपा करणा तृतीयेष्वेका रूपता वक्रता मता। अनुकंपा सभी प्राणियों में, जीव मात्र में, उसमें क्या करना? अनुकंपा करना। अनुकंपा का मतलब है उनके प्रति सहानुभूति। दीनहीन व्यक्ति है, दुखी व्यक्ति है, उनके प्रति एक सहानुभूति। जैसा आप अनुकंपा मन से भी, वाणी से भी, शरीर से भी कर सकते। जैसा आपके अंदर सामर्थ्य है उसके अनुसार आप दया कर सकते हैं।
तो इसलिए सभी प्राणियों के प्रति एक अनुकंपा है, अंदर एक पिटीनेस, आपकी दया, और उसको सांत्वना दे के उनके मन में प्रसन्नता रखना। कोई दुखी व्यक्ति है, आपके पास आते हैं, अथवा कोई दुखी जीव है, तो अपने सामर्थ्य के अनुसार उसका दुख निवृत्ति के लिए प्रयत्न करते हुए अपना हृदय में एक ऐसी भावना आते हैं, ये जल्दी से जल्दी इनका दुख निवृत्त हो जावे, ये स्वस्थ रहे, उसके लिए मैं हर संभव करूँ, हर प्रयत्न करूँ। ये जो भावना है अनुकंपा। देखिए, अनुकंपा है, दया है, सबके पास नहीं रहते। तो क्रूर व्यक्ति है, वो दया नहीं कर सकता है, किसी के ऊपर अनुकंपा नहीं कर सकता। स्वार्थी व्यक्ति है, नहीं कर सकता। जो क्रूर भी नहीं है, स्वार्थी भी नहीं है, निस्वार्थ व्यक्ति है, वसुदेव कुटुंबकम जो समझ रहे, वो अनुकंपा कर सकता है। दया है जिनके पास, वो धीरे धीरे भगवान की ओर जाता है। तो इसलिए देखिए, बृहदारण्यक में एक प्रकरण आता है, उस प्रजापति के 3 संतान, देवता, असुर और मनुष्य। तो तीनों अपने जो पिता है प्रजापति के पास गए उपदेश ग्रहण करने के लिए। तो उपदेश ग्रहण करने के लिए तीनों गए। प्रजापति ने कहा, यदि आप उपदेश ग्रहण करना चाहते हो, पहले ब्रह्मचर्य रूप से निवास करे। तो ब्रह्मचर्य निवास करने लग गए। देवता है, मनुष्य है, असुर। कुछ वर्ष बीतने के बाद देवताओं ने कहा, भगवान, जिस उद्देश्य के लिए हम लोग आए हैं, कुछ जानने के लिए, कुछ उपदेश प्राप्त करने के लिए आए, तो इसलिए कुछ उपदेश दीजिए। प्रजापति ने कहा, ठीक है, अच्छी बात है, उपदेश दे रहा हूँ। द शब्द से उपदेश है। क्या? द। और द उपदेश करने के बाद बृहदारण्यक में आता है, हे देवतों, मैंने तो उपदेश तो किया, आप लोग समझ गए? देवताओं ने कहा, हाँ हाँ, हम समझ गए, जान लिया। तो प्रजापति ने पूछा, क्या समझ लिया, बता दीजिए ना। क्या मतलब है द का मतलब? तो द का मतलब दमन करो। तो प्रजापति ने कहा, बिल्कुल आप समझ गए। तो ये क्या भाव है, क्या तात्पर्य है, दमन करो? इसका मतलब क्या है? क्योंकि देवता है, भोग योनि माना जाता है, हर समय में भोग में लिप्त रहते हैं, भोग में तत्परता रहते हैं। जब तक आप भोग में लिप्त है, योग के ओर नहीं जा सकते। भोग में जब तक है, आप अपना स्वरूप के ओर अनुसंधान में प्रवृत्त नहीं होंगे, क्योंकि विषयों में आपको रस मिल रहा है, भोगों में आपको आनंद मिल रहे हैं। कब तक मिलेगा?
कहाँ तक रहेगा कोई पता नहीं, तो अलग बात है। इसलिए देवता सदा भोग में ही लिप्त रहते, देखा ही जाता है, आप लोग पुराण आदि में सुना भी है, सीरियल में दिखाते भी। तो इसलिए इंद्रियों के दमन करो, इंद्रियों के शांत करो, यदि आप उत शांतेश्वर शांत स्वरूप भगवान को जानना चाहते। इसलिए दकार मतलब दमन करो। तो देवताओं को उपदेश किया। और उसके बाद मनुष्यों ने कहा, हे भगवान, आपने तो देवताओं के उपदेश किया, हम लोगों ने क्या अपराध किया है? हम लोगों को भी बता दीजिए ना, हम लोग भी सुने। हम भी ब्रह्मचर्य रूप से यहाँ निवास किया है, हम भी आपके संतान हैं। तो प्रजापति ने कहा, कोई चिंता मत करो, आप लोगों को भी हम उपदेश करेंगे। बस मनुष्यों को भी 10 शब्द से उपदेश किया। उसके बाद प्रजापति ने वैसे ही पूछा जैसा देवताओं से पूछा था। अरे मनुष्य गणों, मैंने उपदेश तो किया आप लोगों को, क्या समझ गए इसका अर्थ? मनुष्यों ने कहा, हाँ 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 भगवान, समझ गए समझ गए समझ गए। क्या समझ गए? यदि समझ गए तो बता दीजिए ना। वृद्धा मतलब है दान करो, ये समझ गए। प्रजापति ने कहा, बिल्कुल आप लोग ठीक समझ गए, बिल्कुल। क्यों? मनुष्यों के अंदर अन्यों के अपेक्षा सबसे ज़्यादा लोभ रहता है। ये लोभ के कारण ही, आसक्ति के कारण ही कुछ का कुछ करके बैठते। एक नहीं 10-10 पीढ़ी जो खावे तभी भी समाप्त नहीं होगा, तो भी क्या करते हैं? एकत्रित करते, दूसरे को लूट पाट करके, दूसरे को शोषण करके संग्रह करते। ये लोभ मनुष्य के अंदर ज़्यादा है, संग्रह वृत्ति ज़्यादा है। जब तक लोभ है, जब तक संग्रह वृत्ति है, परिग्रह है, आप परमात्मा के नहीं हो सकते। परमात्मा का होना दूर बात है, परमात्मा का जो परमात्मा को बताने वाला शास्त्र है, साधना, वो भी अपना नहीं सकते। तो इसलिए दान करो। दान करने से जो आपके अंदर लोभ है, आपके अंदर मोह है, वो धीरे धीरे कम होगा। तो कम होने से आप परमात्मा की ओर जा सकते, आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। इसलिए वहाँ दान कह दिया। दा शब्द का अर्थ है दान कर दिया। तो असुर लोगों ने सोचा, अरे ये तो गड़बड़ हो गया। देवता भी उपदेश ग्रहण करके चल पड़े, मनुष्यों ने भी उपदेश ग्रहण किया। क्या हम लोगों ने अपराध किया है? प्रजापति से पूछा, भगवान हम लोगों को भी उपदेश कीजिए। तो उस समय में प्रजापति ने उनको भी कहा 10 शब्द से। और असुरों से पूछा, क्या इसका अर्थ आप समझ गए? तो हाँ 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 समझ गए। क्या? दया करो। भगवान ने कहा, बिल्कुल ठीक समझ गए, क्योंकि असुरों के अंदर दया बुद्धि नहीं होती, अथवा असुरी स्वभाव वाले मनुष्य के अंदर भी दया बुद्धि नहीं होती है।
बस केवल अपना स्वार्थ सिद्ध देखते हैं वो लोग, उनके लिए कुछ है ही नहीं। तो इसलिए बोल रहे यहाँ भी दया करो, किसी के प्रति निष्ठुर मत हो, किसी को उपेक्षा मत करो। दीनहीन है, आपसे कुछ सहायता मांग रहे हैं, उनके लिए जितना संभव है उनके ऊपर अनुकंपा करो। ये मत सोचो ये व्यक्ति है करके उसके अंदर भगवान बैठा है, समझो है ये भगवान उनके अंदर है, वो आपके अंदर भी है, कोई भेद नहीं। भेद यदि है दोनों का ढांचा को लेकर, बाहर की उपाधि को लेकर, बाहर का शरीर को लेकर, अन्नमय कोश को लेकर। इसलिए उनका कुछ ना कुछ सहायता करो, उनके ऊपर अनुकंपा करो, दया करो। यही बता रहे अनुकंपा दया सैवा, अर्थात प्रोक्तः सभी प्राणियों पर लोक प्रसिद्ध अनुकंपा है, वही दया है। तो इसलिए बोल रहे हैं दया कहा दिया। ये वेदांत वेदी भी, वेदांत वाक्य के द्वारा दया कही गई है। वेदांत बोल तो शास्त्र, सभी शास्त्र में बता दें। तो अर्थ हो गया जितने भी प्राणी मात्र हो, कीट से लेकर और जितने भी प्राणी हैं, सभी प्राणियों पर जो लोक प्रसिद्ध, उपलक्षण शास्त्र प्रसिद्ध, दोनों लेना, जो अनुकंपा है, एक प्रकार की सहानुभूति है, वही शास्त्र में वेदांत वाक्यों में वेदांतवादियों के द्वारा दया कही है। इसी का नाम दया। करणत्रयेषु एक रूपता वक्रता मता, चौथा साधन बता रहे हैं। करण तृतीयेषु, तीन करणों में। कौन तीन करण? करण का मतलब है साधन, जिसके द्वारा, जिनके द्वारा किसी विषय को प्राप्त कर सकते, किसी वस्तु को जानने के लिए माध्यम है, वो करण होता है, वो करण है। जैसा किसी ने प्रहार किया, चोट पहुंचा दिया तो वो मार दिया, अबे मार दिया, मृत्यु, वो क्रिया हो गई। मारने वाला व्यक्ति हो गया कर्ता, और मारने का जो साधन हो गया तलवार, ये करण हो गया। अथवा आप यहाँ से जा रहे हैं किसी विशेष प्रदेश में, बाजार जा रहे हैं, तो बाजार जा रहे, बाजार हो गया कर्म, आपका लक्ष्य हो गया, मैं बाजार जा रहा हूँ, बाजार आपका कर्म हो गया, लक्ष्य। और आप जाने वाला हो गया कर्ता। अच्छा, बाजार कैसा जा रहे? यान के द्वारा, यान हो गया आपका करण। वैसे ही यह तीन करणों का संकेत कर रहा है। तीन करण कौन है? ऐसा तो करण दो ही है, एक अंदर के साधन अंतःकरण, बाहर के साधन बाह्य करण, दो ही करण माना है। तीन कहाँ से लाए भगवान भाष्यकार जी? तो इसका मतलब है दो होने पर भी बाह्य करणों को दो भाग में भाग किया है। एक कर्म के साधन, एक ज्ञान के साधन। कौन? एक कर्म के साधन हो गए कर्मेंद्रिया, ज्ञान के साधन हो गए ज्ञानेंद्रिया, दो हो गए। तो बाह्य दो हो गए, कर्मेंद्रिया और ज्ञानेंद्रिया। और अंदर का है अंतःकरण, ये तीन करण हो गए। तो करण तृतीयेषु, ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया और अंतःकरण, इन तीनों में, तीनों करणों में एक रूपता, एक रूपता मतलब एक जैसा रहना सदा, इसी का नाम अवक्रता, सरलता माना जाता है। जैसा मन में है
वैसे ही वाणी से बोलना, वैसे ही शरीर से क्रिया करना। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम, ऐसा कहा गया। मन जैसा है वैसे ही वाणी से बोला, वैसे ही कर्म भी किया। इसी का नाम है अवक्रता, सरलता, बिल्कुल सरल, छल कपट नहीं। क्योंकि जब तक छल कपट है, कुटिलता है, आपका मन में शांति नहीं मिलेगी। मन में शांति के बिना परमात्मा के कैसे होंगे। तो इसलिए कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया और अंतःकरण, इन तीनों करणों में एक जैसा मन में है वैसे ज्ञानेंद्रिय से, इसे कर्मेंद्रिय से एक स्वरूपता। इसी का नाम है सरलता। इसलिए सरलता बहुत है। जो सरल व्यक्ति है, हाँ, सरल व्यक्ति को बहुत परेशानी भी कर सकते हैं, मजाक भी कर सकते हैं, ऐसे देखा भी जाता है। क्योंकि कहा दिया है नीति शास्त्र में, जो वृक्ष सीधा होता है उसको काट के ले जाते व्यक्ति, टेढ़ा मेढ़ा है उसको जल्दी नहीं काटते। ऐसे सरल व्यक्ति है उसको ज़्यादा झुकाएंगे, उसको परेशानी भी करेंगे। किंतु समाज में भले वो थोड़ा त्रस्त हो, किंतु परमात्मा की दृष्टि से वो सबसे अच्छा है। सरल भाव, निर्मल भाव, पवित्र भाव, सरलता जितना है अच्छा। आप छल कपट किसको लेके करते हो? माया को, माया का कार्य को, शरीर पोषण के लिए। ऐसा जो वक्रता करने से मिलेगा तो क्या आपको कुछ मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए सरलता हो, सरल बनो। गुरु है, शास्त्र है, उनके प्रति बिल्कुल एकदम सरलता। तो सरल यदि जितना हो जाएंगे उतना ही आप परमात्मा के निकट हो जाएंगे, आपका मन शुद्ध हो जाएंगे, आपका मन के अंदर एक भावना रहेगी, पवित्र निर्मल रहेगी, सरल। तो इसीलिए हम बता रहे, इसी का नाम है सरलता, अवक्रता कहा दिया। करणत्रिदेषु एक रूपता अवक्रतमतः, ऐसा माना है। उसके बाद वैतृष्ण्या अर्थात वैराग्य, विषयों के प्रति स्पृहा नहीं होना, चाहत नहीं है, वही तृष्णता बता देखिए। ब्रह्मादिस्तावरांतेषु वैराग्यम विषयेष्वनु यतेवा काकविष्टायां वैराग्यम तद्धि निर्मलम। ब्रह्मादिस्तावरांतेषु वैराग्यम विषयेष्वनु यदेवा काकविष्टायां वैराग्यम तद्धि निर्मलम। ब्रह्म से लेकर स्थावरांतेषु, स्थावर पर्यंत, छोटे से छोटे जीव तक, सबसे बड़ा जीव है ब्रह्मा। उस ब्रह्म से लेकर छोटे से छोटे वस्तु पर्यंत, ऐसा जो विषयेषु, इन विषयों में, विषयेष्वनु वैराग्यम, इन विषयों के पीछे वैराग्य, वैरस्य भाव, आसक्ति का अभाव। किसमें? ब्रह्म से लेकर स्थावर पर्यंत जो भी वस्तु है उनमें आसक्ति का अभाव, उनमें इच्छा ना होना। ये देवा, किस प्रकार वैरस्य भाव होना चाहिए? ऊपर ऊपर नहीं, ऊपर नहीं। ये देवा काकविष्टायाम, जैसे कव्वे की विष्ठा है, कव्वे का जो मल है,
क्योंकि यहाँ कौवे का क्यों दृष्टांत है? वो अत्यंत, कौवा ही दुष्ट है, उसका मल और भी दुष्ट खराब है। तो इसलिए बोल रहे काक के विष्ट के जैसा, कौवे के विष्ट के समान वैराग्यम, घृणा होनी चाहिए। कौवे के जो मल में जिस प्रकार घृणा होती है वैसा घृणा होनी चाहिए। यदेवा काकविष्टायाम वैराग्यम, तो वैराग्य है। तद्धि निर्मलम, वही वैराग्य निर्मल माना जाता है। ये वैराग्य को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि वैराग्य तो अलग अलग प्रकार का है। अपर वैराग्य है, पर वैराग्य है। योग सूत्र में विस्तार पूर्वक बता दिया, उसका भेद भी बता दिया। यतमान संज्ञा है, व्यतिरेक संज्ञा है, एकेंद्रिय संज्ञा है, निरुद्ध नाम का। तो इसलिए संपूर्ण वैराग्य है, इन वैराग्यों में सबसे श्रेष्ठ है। किस प्रकार? इसी को शब्दांतर से कहना तीव्र वैराग्य। जैसा कौवे का विष्ट को आपने देखा, वो विचार नहीं करते, एकाएक तुरंत उसको त्याग दिया। अच्छा है, खराब है, बुद्धि आती नहीं, बिल्कुल त्याग दिया। वैसा ही यहाँ विषयों में भी दोष देखकर एकाएक जो त्यागा जाता है, ये सबसे श्रेष्ठ वैराग्य है। ये वैराग्य के बिना आपके मन में शांति नहीं होगी। मन खराबात करते रहेगा, मन में उतल पुतल होते रहेगा। इसलिए वैराग्य आवश्यकता है। इसलिए बोल रहे ब्रह्मादि स्थावरांतेषु, सबसे पहले ब्रह्मा किसे होता है? चलो इस श्लोक का इच्छा नहीं होती किसी किसी को, बेकार है कर। किसी को होती स्वर्गलोक, इस लोक का पदार्थ को त्याग दिया और स्वर्गलोक की इच्छा कर दिया। और कभी कभी स्वर्गलोक को त्याग दिया, ब्रह्मलोक की इच्छा कर दिया। ब्रह्मलोक की इच्छा हो गई, मैं ब्रह्मलोक को प्राप्त करूँ, वहाँ का आनंद ले, वहाँ बहुत बढ़िया सुंदर है, वहाँ मस्ती रहूँ करके। इसलिए यहाँ बता रहे नहीं नहीं नहीं, स्थावर से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत जो भी वस्तु है उसमें घृणा बुद्धि, उपेक्षा बुद्धि, वैरस्य बुद्धि, ये जो है सबसे उत्तम निर्मल वैराग्य माना जाता है। वैराग्य में सबसे श्रेष्ठ वैराग्य है, उत्कृष्ट वैराग्य माना जाता है। तो यहाँ तक आपको बता दिया। सबसे पहले ब्रह्मचर्य बता दिया एक, उसके बाद अहिंसा जो उसको लेके विचार किया, उसके बाद दया और अवक्रता सरलता को लेके विचार किया। पांचवा साधन हो गया विषयों में अत्यंत। इसलिए भाष्यकार ने कहा अत्यंत वैराग्यवतु समाधि। अत्यंत वैराग्यवान पुरुष है, उसको ही समाधि लगती है। वैराग्य के बिना नहीं होगा। वैराग्य ऐसा नहीं होगा। जिन विषयों में आपका लगाव है, जिन विषयों में आसक्ति है, जिन विषयों में तादात्म्य है, उसमें दोष दृष्टि देखना चाहिए। उस दोष दृष्टि से आप धीरे धीरे निवृत्त हो जाएंगे, उसको किनारे लगेंगे। यही बता रहे काकविष्ट के समान। आगे जो बता रहे छठवां साधन शौच, मतलब शुद्धता, पवित्रता। दो प्रकार की पवित्रता होती है, उसको बता रहे, देख लीजिए। बाह्याभ्यंतरम चेति त्रिविधम शौचमुच्यते। मृज्जलाभ्यां कृतं शौचं बाह्यं शारीरकं स्मृतं। बाह्याभ्यंतरम चेति त्रिविधं शौचमुच्यते। मृज्जलाभ्यां कृतं शौचं
बाह्यं शारीरकं स्मृतं। द्विविधं शौचमुच्यते, दो प्रकार की शौच है, पवित्रता है। दो प्रकार की माना है। शौच मतलब पवित्रता, शुद्धता, दो प्रकार की। कौन? बाह्यम आभ्यंतरम चा, एक बाह्य पवित्रता, दूसरी एक आंतरिक पवित्रता। बाह्य मतलब शरीर आदि को लेकर, आभ्यंतर का मतलब मन को लेकर, मन के अंदर की पवित्रता बताएंगे। तो बाहर की और भीतर की द्विविधम, दो प्रकार की जो पवित्रता है, शुद्धता है। द्विविधम शौचम, ये आवश्यकता है, दोनों आवश्यकता है। कुछ लोग बहुत कहते हैं अंदर की पवित्रता वो, बाहर की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसा नहीं, दोनों होना चाहिए। तो वही बता रहे बाह्य मतलब शरीर, उपलक्षण इंद्रिय भी लेना, उनमें भी शरीर में पवित्रता हो, और इंद्रिय में कैसा आप जो वस्तु देख रहे हैं उसमें भी होना चाहिए, जो सुन रहे हैं उसमें भी होना चाहिए। तो बाह्य हो गया बाहर को लेकर। आभ्यंतर हो गया मन में पड़े हैं राग द्वेष काम क्रोध आदि के द्वारा मन कलुषित हुआ है, मन दूषित हुआ है, इसलिए उनमें भी। तो इसलिए हम बता रहे बाह्याभ्यंतरम चेति द्विविधम शौचमुच्यते, दो प्रकार का शौच है, दो प्रकार का माना जाता है, बाहर का और आभ्यंतर का। इसलिए जो बाहर और आभ्यंतर है दोनों से युक्त होना चाहिए। बाहर क्या है बता रहे, मृज्जलाभ्याम कृतम शौचम, मिट्टी और जल से बाहर की पवित्रता आप कर सकते हैं, मिट्टी से और जल से बाहर की पवित्रता शुद्ध करते। जैसा शरीर में पसीनता आ गई, गंदगी आ गई, शरीर गंदा हो गया, आपका मन नहीं लगेगा। हाँ, कोई पशु तुल्य हो अलग बात है, अन्यथा मन नहीं लगेगा आपका। इसलिए आपको उसको मिट्टी से उपलक्षण साबुन है जो भी, और बढ़िया जल से धोना। शरीर यदि थोड़ा सफाई हो गया, शरीर निर्मल हो गया, आपको मन में भी थोड़ी सी शांति मिलेगी। जैसा अत्यंत गर्मी हो गई, पसीना हो गया, आपको शरीर में लतपत हो गया, रात्रि में नींद नहीं आ रही, इसलिए आप बढ़िया स्नान कर दीजिए, शरीर थोड़ा हल्का हो जाएगा। हल्का होते ही आपका मन भी प्रसन्न हो जाएगी, नींद आ जाती। तो इसलिए बाह्य हो गया मिट्टी और जल से। देखिए मिट्टी मतलब कोई भी मिट्टी नहीं है, ऐसा माना है शास्त्र में, पवित्र मिट्टी हो। नहीं तो यदि मिट्टी मिलाने से ऊपर की ज़मीन के 5 या 6 7 फीट अंदर माना जाता है वो मिट्टी। ऊपर की यदि मिट्टी लगा दिया आपने, जो है और भी गंदा हो जाएगा। या तो गंगा में जो बाढ़ आते हैं बहाव, उसके बाद वो जम जाती बढ़िया, वो मिट्टी मानी जाती। अथवा आजकल मिलते हैं ना मुल्तानी मिट्टी है, उसे उपलक्षण जो भी लीजिए, बेसन हो अथवा साबुन आदि जो भी लीजिए, इनके द्वारा ये मिट्टी से सफाई करना। और मिट्टी लगाने से भी काम नहीं चलेगा, उसके बाद जल होना चाहिए। अच्छा, मिट्टी अच्छा लगा दिया, जल यदि अच्छा ना हो, उस जल से आपका खुजली हो शरीर में और कोई ये हो एलर्जी नहीं, बढ़िया जल। तो अच्छी मिट्टी और अच्छे जल के द्वारा कृतम शौचम, में किया हुआ पवित्रता। ये जो शौच है बाह्य शारीरिकम स्मृतम, ये शरीर में होने वाली बाहर की पवित्रता है, बाह्य पवित्रता है। तो बाह्य पवित्रता होने के बाद ही आप आभ्यंतर पवित्रता में जा सकते हैं। इसलिए वहाँ बता दिया है मैत्रेय उपनिषद में, मृज्जलाभ्याम तो लौकिकम,
आगे बताएंगे। अहम ममेति विण्मूत्रा लेपगंधादि मोचनम। अहम और ममा है ना, ये भी विण्मूत्र मल और मूत्र के समान है। शुद्ध शौचम, उसको हटाना ही शुद्ध, वास्तव में पवित्रता वही माना जाता। मृड जलाभ्याम तो लौकिका, मिट्टी और जल के द्वारा जो करते हैं लौकिक शुद्धि है, वास्तविक नहीं है। हाँ, ये भी आवश्यकता है, इसके बिना आप आभ्यंतर नहीं जा सकते। बाहरी पवित्र नहीं किया तो अंतर कहाँ से होगा, इसलिए पहले बाह्य पवित्रता होनी चाहिए, ये बता रहे। तो आगे आभ्यंतर बताएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदा विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।